हेलो नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, है ना। अब तक मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, देन मेरे वीडियोस को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और जितने भी मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप देख सको। ओके। और हाँ, आपने मेरे जो एटिक पोर्टल का मैंने वीडियो डाला था उसे तो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, बिकॉज़ ये एटिक पोर्टल की जो एनर्जीज़ है ना वो 12th ऑफ अगस्त तक कहते हैं ना कि वैलिड होती है। मतलब तब तक वो काम करेगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। तो जल्दी से जल्दी उस वीडियो को आप देख लेना, ताकि आपकी कुछ जो इच्छाएं हैं, अगर आपने मैनिफेस्ट नहीं किया तो उसे आप मैनिफेस्ट कर सके। मैंने उसमें एक मेथड को भी कहा है कि किस मेथड से आपको मैनिफेस्ट करना है, ताकि आपकी जो विशेस है वो पूरी हो जाए। ओके। तो ये एक देखना मत भूलना। यस। और आज का ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइल सिलेक्शन करना है। ये जो दो पेपर्स मैंने रखे हैं उसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। देखिए, ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अगर आपका जन्म 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 30 और इसमें जो लिखा है 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 29 एंड 31। तो इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसका सिलेक्शन करना है। तो ये दोनों फाइल में से आप एक बारी देख लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन से फाइल में है। अगर ये वाले फाइल में है तो आपका होगा फाइल नंबर 1, और अगर इस वाले फाइल में है तो आपके लिए होगा फाइल नंबर 2। ठीक है। आई होप आई क्लियर विथ ऑल दिस थिंग्स। 1 से लेके 31 नंबर तक है। जिस भी फाइल में, यानी कि जिस भी कलर के पेपर में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। ओके। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये फाइल सिलेक्शन का। अगर आपका जन्मदिन इसमें से कोई एक नंबर पे आता है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, फाइल नंबर 1। दिस इज़ फाइल नंबर 1। और अगर इसमें से किसी नंबर पे आता है आपका जन्मदिन तो आपको फाइल नंबर 2 सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। इस वाले पेपर को अभी मैं साइड में रख देती हूँ। हेलो फाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इन्फिनिटी टैरो 777 में। अगर आपका जन्म इन्हीं डेट्स में से किसी एक डेट में होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं इसे यहाँ पे साइड में रख देती हूँ ताकि आप देख सकें। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे रखती हूँ, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 या 30 को हुआ है तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आता है तो इसे एक कोइंसिडेंस मत समझना। ये आपको कुछ कहना चाहता है, यूनिवर्स आपको, डिवाइन आपको कुछ गाइडेंस देना चाहता है, या आप जिन भी एनर्जी को मानते हो, माता रानी, भगवान जी, शिव जी, गणपति बापा, कान्हा जी, जिन्हें भी आप मानते हो, एंजल्स, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज आपको देना चाहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इस रीडिंग को।
सबसे पहले हम आप देखेंगे सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जीज़, आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है इस समय। ओके, आप किसी बदलाव से गुज़र रहे हैं और ये बदलाव ऐसा है कि वो आपको पसंद नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ेज़। और आप अभी लेज़ीनेस फ़ील कर रहे हो, आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि मुझे ये काम नहीं करना, हाल फ़िलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस चीज़ों को करने के लिए, बट फिर भी आपको स्टैंड लेना पड़ेगा और अपने आप को, आपके माइंड को सेट करना होगा कि ये जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन जहाँ भी आप फंसे हो, उसमें से आप बाहर आ जाइए। और उसमें से बाहर आने के लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको कदम उठाना पड़ेगा और आपको वो नज़रिया भी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम जो देखें वो चीज़ें सही हो। यहाँ पे 4 नंबर की एनर्जी आई है, राहु की एनर्जी। तो राहु हमेशा हेलुसिनेशंस हमें देता है, जो चीज़ नहीं होती है वो हमें काफ़ी बड़ा बना के दिखाता है। तो एक बारी आपने अपने नज़रिए को चेंज करना है और देखिए फिर पूरी सिचुएशन आपकी फ़ेवर में आ जाएगी। तो आपके जो भी बिगड़े हुए काम थे वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। और अपने आप को ना, अपने पोटेंशियल को इग्नोर मत कीजिए। आप काफ़ी टैलेंटेड हो, काफ़ी लोग, मुझे ये भी मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि दे आर इन अ वेरी पावरफुल पोजीशन अभी। जितने भी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, फेमस एज वेल। एंड ये भी मुझे फीलिंग आ रही है कि पता नहीं, कुछ मैसेजेस रिकॉल हो रहे हैं मेरे को कि समवन इज चीटेड यू, चीटिंग कर रहा है आपके साथ और आप उसे इग्नोर कर रहे हो। आपको ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें सही हो रही है, बट आपके पीछे जो सारा काम है वो बिगड़ रहा है। तो आपको सबसे पहले तो ध्यान देने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट को संभाल रहे हो, कोई कंपनी के आप कोई बड़े पोजीशन पे हो, तो यू हैव टू टेक स्टेप्स। आप थोड़ा चेंज करके, नज़रिया चेंज करके देखिए। आप जैसे स्ट्राइक और सडन ऑफ यू हैव टू गो एंड चेक एवरीथिंग कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली। देन यू रियलाइज़ कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कौन गलत कर रहा है। क्योंकि जैसे ये फर्स्ट कार्ड आया है, जो दिखता है वैसा एग्जैक्टली होता नहीं है। तो एक ये मैसेज मुझे आ रहा है आपके लिए, जो भी हैं आप, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, चाहे आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो। तो आपको भी अपने आप की एनर्जी को इग्नोर नहीं करना है, लेट गो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर अभी आपने लेट गो कर दिया तो आने वाला समय आपके लिए तकलीफ़ ला सकता है। और अभी से अगर आप अलर्ट हो गए तो आने वाले समय में आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, आपके जो टारगेट्स होंगे, वो आप अच्छे से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई करंट एनर्जीज़। यू हैव टू बी अलर्ट होके काम करो, पर्सपेक्टिव को चेंज करो। चाहे आप हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, ठीक है, हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, आपके नज़रिए को बदलिए और देखिए सारी सिचुएशन कैसे आपकी फेवर में आ जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं, ये तो आपकी हो गई करंट एनर्जीज़। अब हम देखेंगे कि ये जो अगस्त महीना है, दिस इज़ अ रीडिंग फॉर मंथ ऑफ अगस्त। मैंने थंबनेल पे ऑलरेडी डाला है, बट इंट्रो में समहाउ आई मिस्ड टू टेल यू कि ये रीडिंग एग्जैक्टली अगस्त महीने के लिए है।
मैंने एक जनरल रीडिंग भी ऑलरेडी डाल दिया है, बट ये अब पर्टिकुलरली आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेके है। तो ये जो महीना है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेके कैसा जाएगा हम आगे देखते हैं कि ये जो आने वाला महीना है ये आपके लिए अगस्त महीना है वो क्या लेके आ रहा है। ओह, कार्ड्स पूरे गिर गए। एनर्जीज आपकी बहुत हाई है माय व्यूअर्स। यस, अभी अभी एट पोर्टल भी तो गया है। ओके, आई नो ऑल ऑफ यू आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। ओके, इंटेलिजेंट बोला, इनर वॉइस का कार्ड आया। योर इंट्यूशन पावर इज़ वेरी अमेजिंग, वेरी हाई। उसके साथ साथ अवेयरनेस भी है। ग्रेट ग्रेट। ये महीना ना काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, काफ़ी अमेजिंग। शुरू शुरू में कुछ कंपैरिजन आ सकती है, कुछ भी काम को लेके या किसी भी इंसिडेंट्स को लेके डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट। वाई दिस कार्ड, वाई दिस माइंड का कार्ड। ओके, मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ इन सारे कार्ड्स को, क्यों ये कार्ड्स आए हैं। ओके, उसका रीज़न भी तो जानना ज़रूरी है। सी, कंपैरिजन हो सकता है आपकी लाइफ में कोई डिसीजंस को लेके, तो उस समय आपको आपके इनर वॉइस को, इंट्यूशन को फॉलो करना है, जो आपको ऑलवेज सही गाइडेंस देगा, विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। एक्सपीरियंस को अपने काम में लगाना है। आपने अब तक जो भी सीखा है उसको आपने उसका यूज़ करना है और उसको लेके आपने डिसीजंस लेने हैं। फिर चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, जो भी कर रहे हो, डजेंट मैटर। हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। कुछ भी होता है तुरंत यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर एंड टेक द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू इट। एंड यस, इनर वॉइस और अवेयरनेस, इन दोनों का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। आपकी नहीं, हर किसी की लाइफ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमसे ज़्यादा जो यूनिवर्स है उसे हमारी फ़िक्र होती है। जिन्हें हम मानते हैं उन्हें हमारी चिंता होती है, तो वो हमेशा हमें हिंट्स देते हैं। कुछ भी अगर हमारे साथ गलत होने वाला होता है तो भी वो हिंट देते हैं, और अगर हमारे साथ कुछ भी अच्छा होने वाला होता है तो भी वो हमें हिंट देते हैं। बस हमें उसे पहचानना होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे? एक सबसे सिंपल सा तरीका है, आपके आसपास के सराउंडिंग्स में एंजल नंबर का दिखना, अच्छी अच्छी घटनाएं होना, जैसे कि कहीं आप बाहर जा रहे हो तो गौ माता का दिख जाना, या कुंवारी कन्याओं का दिखना, एक एटमॉस्फियर में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना, इत्र की खुशबू आना, जब किसी ने लगाया भी नहीं होता या आसपास ऐसा कोई होता भी नहीं है। कुछ एक अंदर से ही ना आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो ये कुछ हिंट्स होते हैं जो हमें यूनिवर्स देता है। ओके, और कुछ बुरा होने वाला होता है तब क्या होता है, तो तब ऐसे होता है कि हमारे जो बनते काम है वो भी बिगड़ जाते हैं। देन कुछ ना कुछ काम से हम अटक जाते हैं, कहीं जाना होता है तो हमें वो कैंसिल करना पड़ता है, बट उसमें भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि गॉड्स के जब प्लान्स हमारे लिए जो होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। तो जब व्हेन वी कंपेयर टू आवर प्लान वर्सेस गॉड्स प्लान, तो हमेशा ही वो हमारे लिए सुपीरियर प्लान करते हैं। ओके, आप मांगते हो कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, एक सिंपल सी गाड़ी चाहिए, और उन्होंने बहुत कुछ सोचा हुआ होता है कि भाई मुझे इसको गाड़ी के साथ बंगला भी देना है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो उनके जो प्लान्स हैं ना वो ऑलवेज़ हटके होते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप अपने आप को कोसिए मत, डोंट फील गिल्टी, और अपसेट मत होइए। बस उससे बेटर आप एक्सेप्ट, आप उसके बेटर चीज़ के हकदार हो, उसके लायक हो, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए विद द कार्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और यस, ये जो कार्ड आया था माइंड का, उसको क्लैरिफाई करने के लिए
क्लैरिफाई किया मैंने कि ये कार्ड क्यों आया है। तो इसमें जो आया है वो है कंडीशनिंग। तो ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि आपको ना आपके पोटेंशियल को जानना है, आपके सही टैलेंट को जानना है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपने कॉन्फिडेंस मिस कर दिया, अभी मैंने कहा कि अगर कुछ काम नहीं बनते हैं तो अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे भी बेटर डिज़र्व करते हो। और यही मैसेज यहाँ पे भी आया है कि यू आर बेटर, यू आर अमेजिंग, यू आर चोज़न वन, दैट इज़ वाई दिस इज़ हैपनिंग विद यू। एंड इस कार्ड पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो भेड़ है उसके बीच में शेर है, तो आप वो शेर हो, आप सही डिज़र्व करते हो। ओके, तो अगर आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिलती है तो बिल्कुल भी निराश ना होना, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत ही अमेजिंग से प्लान्स बना के रखे हैं। अगेन कुछ डिसीजंस लेने में गलती हो सकती है, तो ये गलती ना हो इसीलिए पहले से ही यू हैव टू बी अलर्ट, तो आप अगेन उसमें से बाहर आ जाएंगे। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सेपरेशन। मेंटल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, स्लीपलेस नाइट्स में देख रही हूँ यहाँ पे। तो अगर आप पहले से ही हर सिचुएशन को अच्छे से संभाल रहे हो तो ये सिचुएशन आपकी नहीं आएगी इस महीने में। दैट इज़ वाई हाउ आई डू द रीडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ। ओके, तो यस, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पहले से ही यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग। चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर। एंड अगेन हेल्थ भी अगर आपकी थोड़ी तकलीफ़ वाली है, देती है तकलीफ़, तो यू हैव टू बी अवेयर। और इफ़ यू आर ड्राइविंग देन ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल वाइल यू आर ड्राइविंग। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले, ताकि आपके आने वाले रास्ते में कोई भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ये एक काम कर सकते हो। और अलोननेस, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि यस, अगर कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है तो मैं उसमें से भी बाहर आता हुआ देख रही हूँ उनको। यस, दिस इज़ सेम फॉर अ लव पर्सन एज वेल। अगर आप मैरिड हो, लाइफ पार्टनर के साथ अगर कुछ अनबन हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो उसमें से भी मुझे आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। बस अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। ठीक है, बस थोड़े से नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है और लाइफ कैसे अच्छे से चेंज हो जाती है। सॉरी, सेम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है काफ़ी समय से, तो वो भी चेंज होती हुई दिख रही है। अगेन दिस कार्ड ऑफ आइसोलेशन, ब्रेकअप हुआ था काफ़ी गंदा वाला, और काफ़ी झगड़े हुए थे आपके पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, या कहीं पे भी XYZ, कहीं पे भी काम को लेके, कोई भी चीज़ को लेके डिस्प्यूट चल रहे थे। कोई मेजर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि प्रॉब्लम्स आ गए, फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, बहुत कुछ हो गया। तो ऐसा ना हो, तो आपको पहले से ही एज आई सेड कि यू हैव टू अवेयर, प्रिपेयर होके काम करना आप, ताकि ऐसी सिचुएशन को आप जस्टिफाई कर सको। और जहाँ पे आपका समझो लॉस होने वाला था 10 लाख का, पर अगर आपने पहले से ही अलर्ट होके कवर कर लिया, तो वो लॉस फिर आपका 2 से 3 लाख तक हुआ, बाकी 7 लाख तो बच गए, 6 लाख तो बच गए। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें नहीं होगी, बट अगर आप पहले से ही अवेयर हो जाते हैं तो हम उस नुकसान को कम से कम तक कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ना ही हो, बिल्कुल बिल्कुल ही ना हो। ठीक है, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट दिखा रहा है, टर्निंग इनका कार्ड आया है। इमोशंस को लेके काफ़ी आपकी लाइफ में मैं ये देख रही हूँ कि बदलाव आ सकते हैं आफ्टर सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ ऑफ द अगस्त। तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है, अलर्ट होके काम करना है। ठीक है, ताकि ये जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है उसमें से आप बाहर आ जाए। तो अभी से, जिस भी दिन से आपको ये वीडियो मिला है, तभी से आप प्रिपेयर हो जाइए, अलर्ट होके काम कीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने लाइफ पार्टनर को अच्छे से ट्रीट कीजिए, उनके साथ अच्छे से रहिए, एंजॉय कीजिए हर एक पल को।
और नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो आप बात कीजिए, ट्राई कीजिए कनेक्ट होने की। और अगर फिर भी पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा उसे अपना स्पेस दीजिए उस पर्सन को, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, थोड़ा उनको स्पेस दीजिए ताकि ये जो हार्श सिचुएशन है उसमें से आप निकल पाओ। ओके, ऑरेकल से मैसेज देख लेते हैं। ओवरऑल तो ये महीना आपके लिए खुशियों भरा ही है, लेकिन थोड़ा सा जो ट्विस्ट है, थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है ताकि आप प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकें। ठीक है, क्या मैसेज है? योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। सी, इंडिपेंडेंट का कार्ड है। हर एक पर्सन को अपनी स्पेस देना ज़रूरी है। योर हाउस और सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग ईदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स। आपकी सिचुएशन सुधरने वाली है, परिस्थितियाँ बदलने वाली है। टर्निंग इन, सी द कार्ड ऑफ टर्निंग इन, यही मैसेज दे रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है। केयरलेस नहीं रहना बट फिर भी। ओके, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वाओ, इम्पोर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो उसे आप रिसीव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, बदलाव लाइए। ठीक है, तो ये था पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस रीडिंग को क्लेम कर दीजिए लिख के जय माता दी। ठीक है, ये अनकट वीडियो है तो मैं किसी भी चीज़ को मैं नहीं चाहती कि कट करूं, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू डिसकंटिन्यू द एनर्जीज़। एक फ़्लो में अभी मैं हूँ, उसी फ़्लो को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ओके, तो ये था पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 के रीडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो ये वाला जो रीडिंग है वो आपके लिए है। हम शुरू करते हैं। ये जो रीडिंग है वो मंथ ऑफ अगस्त के लिए होने वाला है। मैंने इंट्रो में मिस कर दिया था आपसे शेयर करना, थंबनेल में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। ओके, तो हम जल्दी से जल्दी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपकी करंट एनर्जीज़ को देखेंगे, इस महीने आपकी करंट एनर्जीज़ कैसी रहेगी। ओके ओके, करंट एनर्जीज़ तो भाई बहुत ही अच्छी रहने वाली है। मैच्योरिटी, आपको फाइनेंशियली फ़ायदा होने वाला है। स्ट्रेस आ रहा है थोड़ा, ओवर थिंकिंग मैं देख पा रही हूँ। एग्जिस्टेंस है, जहाँ पे भी आप, जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आपका काम है, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी अपग्रेडेशन हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। आप काफ़ी समय से कुछ डायलेमा में थे कि भाई मेरी तो कोई वैल्यू नहीं करता है, मुझे कोई समझता नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बारी आते हैं माइंड में। तो ये एक मैं क्लियर होता हुआ देख रही हूँ और कुछ बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा आपके साथ होने वाला है, ये भी मैं देख रही हूँ। ये देख रही हूँ स्ट्रेस का कार्ड क्यों है, इसे हम क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस? ओके, हार्मनी, यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। मैंने पहले भी पाइल नंबर 1 के रीडिंग में भी यही बात आई थी कि आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, नज़रिए को चेंज कीजिए और देखिए कि लाइफ कितनी बदल जाती है। राइट? तो यस, शुरू से ही अगर आप ऐसा पॉजिटिव सोचते हैं, चेंज लाते, अपने विचारों में ट्विस्ट लाते हैं, तो ये जो अगस्त महीना है वो बहुत ही बढ़िया जाएगा। और ऑलरेडी 88 पोर्टल के मैनिफेस्टेशन को आपने मिस नहीं किया होगा, और अगर नहीं किया है और आप 12 अगस्त से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो मेरा 88 पोर्टल का वीडियो है ना, उसे भी एक बारी चेक कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने सिस्टमेटिक मेथड भी प्रॉपर जो दी है कि किस तरह से आपको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, तो आपकी विशेस फुलफ़िल जल्दी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो महीना है वो पाइल नंबर 2 के लिए कैसा जाने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज़ तो देख ली, एनर्जीज़ आपकी हाई रहेगी।
कुछ बहुत ही नया, बहुत ही अच्छा बदलाव आएगा आपकी लाइफ में, प्रमोशन होते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती है कि ये महीना कैसा रहेगा, क्या आएगा। ओके, गुड। व्हाई दिस बर्डन? आई वांट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड एंड पॉलिटिक्स एज वेल। ओके, तो ओवरऑल जो एनर्जीज है बहुत ही अच्छी है, कंप्लीशन है, चेंज है, दो मेजर इवेंट आपकी लाइफ में होने वाले हैं। सी दिस कार्ड, कंप्लीशन एंड चेंज। काफ़ी लोगों के जो अटके हुए काम थे वो इस महीने पूरे होते हुए दिख रहे हैं, या तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक फ़्लो आएगा आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा सा, काफ़ी समय से बहुत कुछ अटका हुआ था, रुका हुआ था, वो आगे बढ़ेगा। और बर्डन जो आपको लग रहा था, तो उसके लिए वो जो सारी चीज़ें वो आपको पता चलेगी कि आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे थे, क्यों इतना टेंशन ले रहे थे। बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स ओनली, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस लेना। तो वही जो मैंने पहले बोला कि आपके नज़रिए को चेंज कीजिए, आपके काम करने के मेथड को थोड़ा चेंज कीजिए, कोई भी बदलाव लाइए आपकी लाइफ में। सी दिस कार्ड ऑफ चेंज, ठीक है। तो कुछ बदलाव लाइए, कुछ ट्विस्ट लाइए, और देखिए आपकी लाइफ में कैसे सारा काम अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। पास्ट को लेके, यानी कि अगर आप पहले की ही मेथड को फॉलो करते थे तो थोड़ा चेंज लाइए। वैसे भी आज सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी की हेल्प लीजिए, उनका सपोर्ट लीजिए, और देखिए आपका काम में कैसे फिर बूस्ट नहीं आएगा। ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपके आसपास कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, ख़ास करके फाइनेंस को लेके। ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी के भी ऊपर मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन पावर को फॉलो कीजिए, अपने इंट्यूशन को। अवेयरनेस का कार्ड यही इंडिकेशन देता है, कुछ आपको ऐसी बातें पता चल सकती है जो काफ़ी समय से आप जानना चाहते थे, कुछ ऐसी चीज़ें, वही जो बदलाव आप लाना चाहते थे वो आप उसकी हेल्प से आप बदलाव ला सकते हैं आपकी लाइफ में, विच विल बी आई कैन से लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर यू। सो ये जो महीना है अगस्त का, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में किसी की कोई पर्सन आ सकता है जैसा आपको चाहिए था, आपकी शादी हो सकती है, कंसीव नहीं कर रहे थे तो वो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी कंसीव करने की। स्टूडेंट है तो काफ़ी समय से बहुत कुछ आप करना चाहते थे आपकी लाइफ में, तो कुछ टारगेट्स ऐसे आपने बना के रखे थे, वो अभी आप फिर से उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, अचीव करना शुरू कर देंगे। हाउसवाइफ्स जो हैं वो भी अपनी लाइफ में स्टक थी कहीं ना कहीं, तो वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगी। और जो सेकेंड हाफ भी है तो वो भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। अवेयरनेस आएगी आपको, आप अलर्ट हो जाओगे आपकी हेल्थ को लेके। यू विल बिकम हेल्थ कॉन्शियस नाउ, एंड yes, I can see you are getting big opportunities in this month of August। प्रमोशन हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बहुत कुछ उस फाइनेंस को लेके भी कुछ चीज़ें अटकी थी तो वो भी सही से होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गॉट अ कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंस को लेके तो आपको इस महीने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैनिफेस्ट करना है। आई एम अ मनी मैग्नेट कहना है, आई एम अ मनी मैग्नेट, ये एक सिंपल सा अफर्मेशन बोल दीजिए। या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सारे काम मेरी फेवर में हो रहे हैं। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में बोलना है ताकि सारी चीज़ें आपकी फेवर में होना अपने आप शुरू हो जाए, ठीक है। अब हम ऑरेकल से देख लेते हैं कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। सी, ये एक कार्ड का मैसेज खास इसके ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा कंसंट्रेशन इसलिए करने बोल रही हूँ, क्लीन टू द पास्ट, कि कुछ काम जो हमारे होते हैं, हम कुछ मेथड को जो
पहले से ही कि भाई ऐसे ही करना है, यही मेथड को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। आप चेंज लाइए। कुछ माइंड में बहुत कुछ समय से आपने काफ़ी लोगों का ऐसे होता है जो दिल से जाता नहीं है, जहन से बोलते ना, मेरे जहन से तो ये निकल ही नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें निकालने की ज़रूरत है। थोड़ा सा चेंज लाइए और देखिए कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। आप जी पाएंगे सही से उस लाइफ को। ओके, अब एंजल से देख लेते हैं, ऑरिकल से। ओह वाओ, ये भी निकला था इसे। ओके, क्लियर मैसेज, those who wants to conceive, clear message, have faith that your prayers have been heard and are being answered, expect a miracle। एक मिरेकल आने वाला है आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 2, बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स हैप्पी आउटकम। अपने आप के ऊपर विश्वास बनाए रखें, आप जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। सी दिस कार्ड ऑफ अवेयरनेस, कहाँ गया? यस, बोथ एनर्जीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस, इंट्यूशन पावर बढ़ाइए, मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिनको भी आप मानते हो उनके मंत्र का चैंटिंग कीजिए और देखिए कि ये कैसे इंक्रीज़ नहीं होता है। सारी चीज़ें आपकी फेवर में कैसे नहीं काम करती है। एक ट्रस्ट बनाई रखिए अपने ऊपर। आप सच में मिरेकुलस पर्सन हो। आई होप आपको मेरा ये रीडिंग पसंद आया होगा, पाइल नंबर 2। ऐसे ही रीडिंग के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख देना। तो यस, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।